हर हर महादेव। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आपके धनेश आपके भाग्य स्थान पर जा रहे हैं, अर्थात धन का खाता खुलने जा रहा है। यही 15 मार्च से 15 मार्च से ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव, आपके ठीक नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। और सूर्य और शनि की युति, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, सूर्य और शनि की युति आपके कौन से भाव, आपके नवम भाव पर बनने जा रही है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या प्रभाव आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का यही ठीक कितनी तारीख से, 15 मार्च से आपके जीवन पर होने जा रहा है। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। और साथ ही साथ में अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमसे आप करवा सकते हैं। देखिए, जब भी सूर्य और शनि की युति होती है तो पिता पुत्र में हमेशा विवाद होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी संसार का कोई ही खास ही ऐसा पता हिरण्यकश्यप के समान होगा जो अपने पुत्र को दंड देगा। यहाँ पर हर कोई अपनी संतान से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है। तो ये तो भाई ग्रहों के राजा हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो भला नारायण आपका कैसे को क्या बिगाड़ सकते हैं, आपका तो वो अच्छा ही करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर सूर्य और शनि की जब भी युति होती है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ कुछ चीजों की आपको सावधानी भी बरतनी होती है। क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या आपको उपाय करने हैं, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो पहली आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी है, वहां आपको सावधानी क्या बरतनी है, सबसे पहले पिता के साथ, क्योंकि नवम भाव और दसम भाव पिता का स्थान होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नवम भाव और दसम भाव किसका स्थान होता है, पिता का स्थान होता है। तो इस बीच में आपको पिता के साथ में अपने जो रिलेशन है, अपने जो संबंध है, वो काफी हद तक आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में आपके धनेश हैं सूर्यदेव भगवान, परिवार के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। तो परिवार के लोगों से, परिवार के सदस्यों से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं, परिवार में मिलजुल कर आपको रहना है। कोई भी कार्य करेंगे तो उस बीच में परिवार से आपको मिलकर ही रहना होगा, उनसे सलाह लेकर कोई कार्य आप करिएगा। 15 मार्च से लेकर आगे 1 महीने तक, जब तक सूर्य और शनि की युति रहे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। यही 15 मार्च से समाप्त हो जाएगा, तो अभी चल रहा है लेकिन 15 मार्च से समाप्त हो जाएगा। सूर्यदेव भगवान आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। वैसे ही अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या प्रभाव सूर्यदेव भगवान के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ये तो सावधानी थी, और सावधानी देखिए, अच्छा और बुरा, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा या ज्योतिषाचार्य होगा वो आपको अच्छा और बुरा दोनों चीजें बताएगा। ये नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा जो है हर चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हाँ ऐसा है वैसा है, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरत के भाई कोई भी गोचर होता है, कुछ भी होता है तो उसमें अच्छा भी होता है और सावधानी भी बरतनी होती है। तो हमने जैसा आपको बताया कि ये सावधानी आपको इस बीच में बरतनी होंगी। चलिए, अब क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा आपको आपके नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान की युति से, अब वो भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका जो भाग्य, काफी दिनोों से भाग्य में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, भाग्य का आपको साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, और भाग्य का साथ जब आपको नहीं मिल रहा था तो जिसके कारण आपके 99% कार्य आपके संपूर्ण हो रहे थे और 1% से आप रह जाते थे। यानी 99% आपके कार्य जो हैं वह संपूर्ण हो जाते थे और 1% से आप मारे जाते थे। पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पर पहुंच गए और लास्ट सीढ़ी से फिर पहली सीढ़ी पर आ गए, ये आपके साथ हो रहा था। तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा बेहतर आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य, जो काफी लंबे समय से आपके जो कार्य रुके हुए हैं, वो संभवतः ही आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। काफी लंबे समय से जो आपके कार्य बाधित थे, रुके हुए थे और वो आपके संपूर्ण नहीं हो पा रहे थे, तो वह ऐसे कार्य आपके संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की। आपके जो काफी लंबे समय, जैसा हमने आपको बताया ना कि भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपका भाग्य नहीं बढ़ पा रहा था, तो भाग्य में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। साथ ही साथ में
भाग्य के साथ ही साथ में पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ घर में आपके जो काफी लंबे समय से कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, कोई शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे थे, तो आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, या फिर आप मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे, शुभ कार्यों में आप सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव भी समर्थता ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, नवम भाव जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं तीर्थ यात्राओं से भी जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा सबसे शुभ स्थान होता है। तो यहाँ पर आपकी हो सकता है कि इस एक महीने में कुछ आपका ट्रेवलिंग यात्रा का, धार्मिक यात्राओं का भी कोई योग बने और आपके मन में ऐसा है कि हाँ, कुछ काफी लंबे समय से हम धार्मिक यात्राएं नहीं कर पा रहे, कहीं तीर्थ स्थल पर नहीं जा रहे, तो संभवतः ही कुछ आपका जो है, आपका मन जो है वह बन सकता है तीर्थ यात्राओं के लिए। उसी के साथ ही साथ देखिए, सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। जैसे शनिदेव महाराज हो गए, शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हो गई, मंगल देव हो गए 3 दृष्टियां हो गई, देव गुरु बृहस्पति हो गए 3 दृष्टियां हो गई। लेकिन सूर्यदेव भगवान, चंद्रदेव, इनके पास एक ही दृष्टि है, बुध महाराज और शुक्राचार्य जी। जहां पर ये बैठते हैं वहां से संपूर्ण पावर अपनी एक ही भाव पर डालते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्यदेव भगवान की जो पावर होगी वो आपके कौन से भाव पर होगी, तो ध्यान से सुन देखिएगा। सूर्यदेव भगवान आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर यहाँ पर दृष्टि सूर्यदेव भगवान की पड़ेगी, आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव क्या है? हमारे भाइयों का स्थान है, हमारे साहस का है, हमारे पराक्रम का है। तो संभवतः ही आपके साहस और आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपका साहस है, आपका पराक्रम है, उसमें आपकी काफी हद तक यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का संभवतः ही आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपके जो रिलेशन है वो काफी हद तक उत्तम, अच्छे आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। जो आपके भाई बहनों से, क्योंकि तृतीय भाव बड़े भाई बहनों का होता है, तो बड़े भाई बहनों से आपके काफी उत्तम अच्छे व्यवहार उनसे देखने को मिलेगा, उनसे आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ कंठ स्वर वाणी, आप किसी से कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी आप अपनी बातों में लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे कर्क राशि के दर्शकों पर देखने को सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। उपाय की बात करें, देखिए ये प्रभाव जो है ना, एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है। तो जिस तरीके से सूर्यदेव भगवान की स्थिति आपकी कुंडली में होगी, बाल अवस्था में होंगे तो ये प्रभाव कम होंगे, किशोर अवस्था में होंगे थोड़े ज्यादा होंगे लेकिन कम होंगे। अगर युवा अवस्था में सूर्यदेव भगवान है आपकी कुंडली में तो प्रभाव और उत्तम होते हुए नजर आएंगे। अगर वृद्ध अवस्था में है तो ये प्रभाव ना के बराबर होंगे। तो उपाय की हम बात करें तो आप रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल दीजिए, अर्घ दीजिए जल का, उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करिएगा और साथ ही साथ में बहते हुए जल में आप गुड़ प्रभावित करिए रविवार के दिन। इससे प्रभाव सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरि।